आप सभी समस्त देशवासी सभी प्यारे किसान भाइयों को जय श्री राम। देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज। मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। जी, एक बार फिर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं आवारा पशुओं को लेकर के। शासन और प्रशासन भी सिर्फ और सिर्फ वादे कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आवारा पशुओं के संबंध में। जिस तरीके से देश का किसान जो देश का भरण पोषण करता है, वो किसान आज किस तरीके से रोता बिलखता हुआ परेशान है। और बात करें शासन प्रशासन की, तो किस तरीके से कितनी मदद मिल पा रही है। सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ढिंढोरे ही पीटे जा रहे हैं। ना कि किसान को सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, ना कि किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन इस पर कोई कामयाबी पा रही है। बात करें हमारे प्रदेश की, प्रदेश मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ मुहिम चलाई गई थी। जिस तरीके से उस मुहिम के अंतर्गत जगह जगह पर गौशालाएं बनवाने का कार्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाना था, जिसमें देखने को यह मिल रहा है कि फील्ड में जब भी हम निकल रहे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, तो गौशालाएं नहीं बनी हुई हैं, गौशालाएं निर्मित नहीं की गई हैं। या तो गौशालाओं में थोड़ा सा कार्य शुरू किया गया है और ये पिछले कार्यकाल की बातें हैं, और शायद उन गौशालाओं में कुछ गौशालाओं में पिलर और दीवारें खड़ा कर दी गई हैं। लेकिन पूर्ण रूपेण पूर्णतः कहा जाए कि गौशालाओं को बना करके तैयार करना और उसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं, चारा भूसा से संबंधित बातें करें, या कि वहां पर जो कर्मचारी तैनात होने चाहिए, जैसे जो गौवंश हैं उनको पानी देना, भूसा देना, समय समय पर उनकी देखभाल और सुरक्षा की बातें की जाए। तो क्या कुछ प्रशासन यहां पर कड़े कदम उठा रही है। हम बात करें तो जिले की, हम अभी मऊगंज जिले के अंदर बात कर रहे हैं, गढ़ी तहसील की बात कर रहे हैं। तो ग्राम पोस्ट हड़िया इटारन टोला जनपद पंचायत नई गढ़ी के अंतर्गत की बात कर रहे हैं, जहां पर समस्त ग्रामवासी किसान आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं। जी हां, फिर से एक बार हम दोहरा रहे हैं इस बात को, समस्त ग्रामवासी किसान आवारा पशुओं से आतंक से परेशान हैं। कम से कम जिस प्रकार से वहां से खबर आ रही है, सामने चल करके जो बात आ रही है, जिस तरीके से अवगत कराया जा रहा है, तो कम से कम 300 गौवंश आवारा घूम रहे हैं। जी हां, ये डिलहा बिलहा डिलहा और ग्राम इटारन टोला की बात है, हड़िया इटारन टोला की बात है। तो इस तरीके से जो एक किसान देश का भरण पोषण करता है, वो किसान आज परेशान है, भूखा बिलखता हुआ परेशान है। लेकिन शासन प्रशासन किस तरीके से चुप्पी साधे हुई है और किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं देखने को मिल रहा। हालांकि कुछ दिनों पहले कलेक्टर साहब ने कुछ रियायत देते हुए कुछ पशुओं को, मऊगंज जब नवनिर्मित जिला बनाया जाता है, उसी समय पर कलेक्टर साहब ने एक सख्त कदम उठाते हुए बड़ा अच्छा कदम उठाया है। तो कुछ पशुओं को मऊगंज में एक जगह पर लगभग 200 के आसपास में कुछ पशुओं को वहां पर छोड़ा गया है, और ये तार की नाकाबंदी करके ये कलेक्टर साहब ने एक अच्छी मुहिम चलाई है। और अजय श्रीवास्तव माननीय कलेक्टर साहब आईएएस जो जिले मऊगंज जिले के हैं, तो किया गया है। लेकिन जगह जगह पर बात किया जाए तो ये जो गौशालाएं बनाई जा रही हैं, गौशालाएं अगर नहीं भी बनती हैं, नहीं भी हो पाती हैं, तो हमारे प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश में ऐसे सभी जिले हैं जहां पर कुछ न कुछ बात की जाए तो 20 एकड़ 10-10 एकड़ ऐसी जमीनें पड़ी हुई हैं जो शासकीय जमीनें हैं और बंजर जमीनें हैं, जहां पर कि किसी भी प्रकार का कुछ मतलब नहीं, ना तो वो किसान के कार्य में वो जमीन आ रही है, ना तो उपजाऊ जमीन है, सिर्फ और सिर्फ वो जमीनें पड़ी हुई हैं। तो अगर शासन प्रशासन एक्टिव हो और वहां पर उन जगहों में किसी भी प्रकार से तारबंदी करके या कुछ व्यवस्थाएं की जाए, जैसे वहां पर पेड़ पौधे भी होते हैं, तो आवारा पशु वहां पर बैठ भी सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे 10 एकड़ 15 एकड़ की जगह है, जमीन है, तो वहां पर घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। हाँ, पानी की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था कराई जाए तो जरा प्रदेश सरकार, हालांकि हमारी आशा और उम्मीदें कुछ ऐसी हैं, जो अभी नवनिर्मित सरकार मध्य प्रदेश की सरकार संचालित की जा रही है। हमारे जो नवनिर्मित मुख्यमंत्री जी हैं मध्य प्रदेश के, डॉक्टर मोहन यादव जी, आपसे ही कुछ ऐसी आशाएं और उम्मीदें हैं किसानों को कि आप अगर इस पर खरा उतरते हैं और किसानों को कुछ मदद मिल पाती है। इस तरीके से जगह जगह पर बात करें तो 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की रेंज में भी ऐसे कुछ जगहों को नारबंदी करके ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं, तो निश्चित रूप से किसान फिर से खुशहाल हो सकेगा। और किसान का विकास अगर नहीं होता है, ग्रामीणों को विकास कार्यों से वंचित किया जाता है,
किसान के विकास से ही प्रदेश और देश और जिले सभी का विकास होना निश्चित होता है। वो किसान जो दिन रात खेतों में मेहनत करता है और मेहनत करके फसल को उगाता है, ऐसी कड़ी ठंड में भी आज किसान की हालत ये है, अभी आप जाकर के देखेंगे खेतों में तो किसान अपने खेतों में जाकर के कहीं पानी लगा रहा है। बिजली की और ऐसी तमाम समस्याएं हैं, बिजली नहीं रहती है, रात रात किसान इस ठंड की मार को झेलता है, सहन करता है और जा करके खेतों में काम करता है और पानी लगाता है खेतों में। कितनी बार लाइटें गुल की जाती हैं, स्थानीय विभागीय कर्मचारी गुल करते हैं और ये तमाम बातें आती हैं। तो जरा इस पर ध्यान दिया जाए। और जिले के कलेक्टर साहब, आपसे फिर से एक विनम्र अनुरोध हम करते हैं, जिस तरीके से आपकी मुहिम चलाई गई है तो ऐसे जो महेबा, यहाँ की बात करें नजदीकी जगह की तो महेबा शंकरपुर में भी ऐसे पहाड़ हैं, ऐसी जगह हैं जहां पर ये व्यवस्थाएं तार और मवेशियों को रखने की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। तो आपसे यही एक विनम्र अनुरोध है कि आप जरा इस पर आपके संज्ञान में बात को रखते हुए इस पर कुछ न कुछ अमल करने की कृपा करें। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे। सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। आइए हम आगे आपको रूबरू कराते हैं किस तरीके से मवेशी घूम रहे हैं, ग्रामीणों की खेती को, किसानों की खेती को नष्ट कर रहे हैं। आइए। जिस तरीके से आवारा पशु हैं और गांव के किसान कुछ छोड़ के रखे हैं, कुछ बाहर के आवारा पशु हैं, इनका क्या किया जाए? इस तरीके से सर्वस्व खेती नष्ट हो जाएगी। महोदय, इसी तरीके से सैकड़ों जानवर ग्राम पंचायत हड़िया में छुटे हुए हैं और इनका निवास स्थान ग्राम पंचायत खर्रा के अंतर्गत डिलहा में सरस्वती स्कूल के पीछे है। अब ये 10% जानवर हैं, जितने जानवर वहाँ पे हैं उनमें से 10% ही जानवर, बाकी 90% जानवर वहीं पास में हैं, जिनका एक बार राउंड ज़रूर लगता है ग्राम पंचायत हड़िया में और इसी कारण कोई भी फसल नहीं हो पा रही। माननीय कलेक्टर महोदय, ये देखें गौवंश, आप गौवंश पे जो नियम अभी लागू किए हैं, ये ग्राम पंचायत हड़िया इटारन टोला के अंतर्गत है। ग्राम पंचायत हड़िया है, उसमें इटारन टोला है, एक टुकड़ी छोटी सी जो बसा हुआ है। यहाँ पूरा खेत अस्त व्यस्त है, कोई भी किसान फसल उगाने से डरता है। उसके रीज़न ये है।